नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम इंजीनियरिंग M2 2024 पैटर्न एंडसेम जो एग्जाम में 70 मार्क्स की उसके ऊपर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। तो बच्चों ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको M2 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो ये मेरी जो जो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीजें आपको ध्यान से सुनना है और उसे फॉलो करना है डियर स्टूडेंट। कैसे क्वेश्चन चेंज हो गए, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस आने वाले, इसके बाहर क्वेश्चंस आपको आने वाले नहीं है। थोड़ी सी वैल्यू चेंज होगी या फिर आपको एज इट इज वही क्वेश्चंस आपको आने वाले डियर स्टूडेंट। तो देखिए, तो एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं मैं। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का नाम अगर आपने प्ले स्टोर पे नाम डाला तो आपको ये लोगो दिखाई देगा प्ले स्टोर पे, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप का लिंक दे के रखा है, वहां से भी आप आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप में आपको जो सब्जेक्ट्स है M1 M2 M3 मैकेनिक्स BEE BXC 2024, सॉरी यहाँ पे 19 है, 2024 पैटर्न के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप में, 2024 पैटर्न्स के भी और 2019 पैटर्न्स के भी। तो आपको 2020 का पैटर्न्स के भी आपको मिल जाएंगे। इन सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स बहुत इजी वे से हमने आपको सिखाया है। अगर आपको डेमो लेक्चर चाहिए इन सभी सब्जेक्ट्स के तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, इनके डेमो लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप से डायरेक्टली ये सब्जेक्ट्स के कोर्स परचेस कर सकते हो। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आई कोर्स परचेस करने में तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपकी क्यूरी तुरंत सॉल्व कर देंगे। जो स्पेशलिटी क्या है कोर्स की कि टीचिंग मेथड बहुत बढ़िया है, सॉल्व किए हुए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के प्रॉब्लम्स और सॉल्व किए हुए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस और कैल्सी ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने देखा है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो देखिए, सबसे जो यूनिट है आपका यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस यूनिट है और उसमें जो टॉपिक्स है डियर स्टूडेंट, वो टॉपिक्स पहले देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स है। रिडक्शन फॉर्मूला, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन और DUIS मींस डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, राइट। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस आपका यूनिट है, राइट। और इसमें 4 टॉपिक्स है बेसिकली। तो देखिए, हर एक टॉपिक के हम क्वेश्चंस देखेंगे, हर एक टॉपिक के। तो सबसे पहले हम रिडक्शन फॉर्मूला, तो देखिए रिडक्शन फॉर्मूला में आपका पहला क्वेश्चन है IN इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 साइन रेस टू n थीटा डी थीटा, प्रूव दैट IN इक्वल्स टू -1 अपॉन n इन रूट ऑफ रेस टू n प्लस n माइनस n अपॉन n IN -2। तो ये पहला क्वेश्चन। ये अब पूरे क्वेश्चंस में रीड नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए। देन ये फोर्थ क्वेश्चन है, राइट ना। एज इट इज आएंगे आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ये सिक्स क्वेश्चन, ये सेवंथ क्वेश्चन, ये एट क्वेश्चन और ये 9 क्वेश्चन। तो ऐसे 9 क्वेश्चन पहले पेज पे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज आएंगे रिडक्शन फॉर्मूला के ऊपर, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, एज इट इज क्वेश्चन आपको आएंगे। ये 9 क्वेश्चन है। देन 10th क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, ये वाला 10th क्वेश्चन है कॉट रेस टू n थीटा का। 11 क्वेश्चन थे सेक रेस टू n थीटा का। 12th क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कोसेक रेस टू n थीटा का, राइट। तो ये हो गए 12 जो क्वेश्चन है आपके। देखिए 12 क्वेश्चन, यहाँ से पहले से 9 लेकर, ये साइन का, ये कॉस का, ये साइन 2 रेस टू n का, ये साइन रेस टू 2n का, कॉस रेस टू 2n, एक्स रेस टू n साइन एक्स, एस रेस टू n कॉस एक्स, टैन रेस टू n थीटा का, ये भी टैन रेस टू n थीटा का है डियर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे कॉट सेक और कोसेक के। तो ये 12 क्वेश्चन से रिडक्शन फॉर्मूले के। तो 12 क्वेश्चंस आपको एज इट इज आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अब हम आते हैं गैमा फंक्शन पे। तो पहला क्वेश्चन इस गैमा फंक्शन में देखिए, इसमें केस होती है। तो केस 1 ई रेस टू माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। तो ये पहली केस होती है गैमा फंक्शन में। इसमें देखिए ये पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट का, ई रेस टू माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला। दूसरा क्वेश्चन है शो दैट का अंडर रूट एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ये शो करना है। थर्ड क्वेश्चन है शो दैट एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, थर्ड क्वेश्चन। देन ए फोर्थ क्वेश्चन शो दैट 0 टू इंफिनिटी एक्स रेस टू n माइनस 1 इंटू ई रेस टू माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला। देन फिफ्थ क्वेश्चन है ई रेस टू माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसे प्रूव करने का। देन इवेल्युएट, यहाँ पे देखिए फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू माइनस रूट ऑफ एक्स, या फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको यहाँ पे देखिए
4 की जगह 3 भी रह सकता है, x की जगह x स्क्वायर भी रह सकता है, यहाँ पे 3 क्यूब भी रह सकता है। मतलब दोनों क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछे जाएंगे, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे 4 की जगह 3 2 आ सकता है, यहाँ पे 3 की जगह 2 4 आ सकता है, यहाँ पे x स्क्वायर x क्यूब आ सकता है, राइट। तो ये चेंजेस मैं बता रहा हूँ, वो चेंजेस हो सकते हैं। इवेल्यूट एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, एक तो x में आ सकता है, एक तो y में आ सकता है। सेम क्वेश्चन है, दोनों सेम है, सिर्फ ये x में और ये y में, देख लीजिए चेंजेस। यानी 8 क्वेश्चन है, राइट। एक तो n आ सकता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे n है तो यहाँ पे m आ सकता है, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे n तो यहाँ पे m। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x⁻⁹ आ सकता है, या फिर सेम क्वेश्चन है, ये देखिए ये वाला सेम क्वेश्चन है। और एक तो 9 की जगह आपका 7 आ सकता है, या फिर 7 की जगह आपको 8 आ सकता है। मतलब तीनों क्वेश्चंस आपके देखिए, 1 2 और 3 तीनों क्वेश्चंस आपको एज इट इज आ सकते हैं, सिर्फ 9 की जगह 7 हो सकता है, 7 की जगह 8 हो सकता है, राइट। तो तीनों एक की भी प्रैक्टिस की, सिर्फ आपको वैल्यू चेंज होगी, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और 10 क्वेश्चन है आपका e⁻⁻x⁴, राइट। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, e⁻⁻x⁴ dx। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस मैंने गामा फंक्शन के केस 1 में निकाल के रखे डियर स्टूडेंट्स, जहां पे चेंज जो हो रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट। देन नेक्स्ट देखिए केस 2 होती है a⁻x गामा फंक्शन, इसमें देखिए इवेल्युएट x⁻a अपॉन a⁻x dx। देन नेक्स्ट है x⁻3 अपॉन 3⁻x। मतलब इसमें वैल्यू चेंज होगी, मतलब 3 की जगह 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यहाँ पे भी 3 की जगह 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 है। मतलब यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 है तो यहाँ पे चेंज हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, 3 की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन है dx अपॉन 3⁻4x स्क्वायर, इसमें भी चेंज हो सकता है, 3 की जगह यहाँ पे 2 4 5 6 आ सकता है, या फिर इस 4 की जगह 5 2 3 कुछ भी नंबर चेंज हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। देन यहाँ पे भी देखिए x² अपॉन 3⁻x², ये देखिए x² अपॉन 3⁻x², यहाँ पे भी 3 की जगह 4 5 6 आ सकता है। ये देखिए इवेल्युएट 0 to infinity a⁻⁻4x² dx, या फिर इसकी जगह देखिए, इसकी जगह मैंने और करके एक क्वेश्चन रखा है, 0 to infinity a की जगह आपका नंबर आ सकता है और 4 की जगह कुछ भी नंबर आ सकता है। देखिए तो 0 to infinity 2⁻⁹x², मतलब इस क्वेश्चन की जगह आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ए की जगह 2 आ सकता है, 3 4, 4 की जगह 9 8 7 5। तो यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे चेंज हो सकता है, बाकी मैंने यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल दे के रखा है। देन केस 3 है गामा फंक्शन की log x के प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है x⁻m इंटू log x⁻n, या फिर ये क्वेश्चन x इंटू log x ब्रैकेट ⁻3, या फिर ये क्वेश्चन dx अपॉन रूट ऑफ माइनस log x, या फिर प्लस log x, या फिर माइनस, दोनों माइनस भी आ सकता है या फिर प्लस भी। देन फोर्थ है प्रूव दैट log x⁻n इंटू dx, ये भी आ सकता है आपको -1⁻n गामा फंक्शन ऑफ n+1। तो ऐसे 4 क्वेश्चन इसमें। देन केस 4 होते हैं आपकी गामा फंक्शन में log 1 अपॉन x, इसमें भी एक क्वेश्चन है प्रूव दैट करके 0 to 1 x dx वाला, और अंडर रूट में ये वाली वैल्यू रहेगी। और सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट का dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू लॉग 1 अपॉन x, और इसका आपको प्रूव करना है √2π। ओके, तो ये हो गया। अब बीटा फंक्शन के देखें, तो बीटा फंक्शन में पहला प्रॉब्लम है आपको करके रखना है, देने दूसरा प्रॉब्लम है करके रखना है, देने तीसरा प्रॉब्लम है शो दैट का, देने चौथा प्रॉब्लम है शो दैट का, ये फिफ्थ प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट, देने सिक्स, देने 7। देखिए यहाँ पे क्या क्या है मैंने डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन जो है इसके और में ऐसा भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 आएगा। वैसे अगर 2 और 5 लिमिट होगा तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, पावर पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा और पावर पे 2 है। मतलब ये दोनों क्वेश्चंस आपके सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे लिमिट चेंज है और यहाँ पे ऐसे लिमिट चेंज करके आ सकता है। देन 8 से इवेल्युएट ये वाला 0 to n, यहाँ पे x⁻n है, कभी कभी आपको x⁻0 to n की जगह 0 to 3 भी आएगा, x⁻4 भी आएगा, ब्रैकेट में 3 - x और ब्रैकेट ⁻5 dx। मतलब ये भी क्वेश्चंस आपको करके रखने, मैंने और में दिया है देखिए 0 to n x⁻n n - x ब्रैकेट ⁻p dx, इसके और में मैंने दे के रखा है 0 to 3 x⁻4 3 - x ब्रैकेट ⁻5 dx। देन 9th क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इवैल्यूएट 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x⁻m dx। देन ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है बीटा ऑफ m कॉमा n इक्वल्स टू बीटा ऑफ m कॉमा n+1 प्लस बीटा ऑफ m+1 कॉमा n।
और 11th क्वेश्चन ये वाला है 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस रेस टू 10 थीटा बाई 2 डी थीटा। और ये वाला आएगा डियर स्टूडेंट्स आपका माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 कॉस रेस टू 40 dt। तो ये हो गए आपके डियर स्टूडेंट्स बीटा फंक्शन के। नेक्स्ट है आपके डी यू आई एस के जो क्वेश्चन है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से देखना है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला आपको आ सकता है डियर स्टूडेंट्स। ये थर्ड क्वेश्चन है यूजिंग डी यू आई एस रूल वाला, ये थर्ड क्वेश्चन है। देन फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट वाला, तो ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। देन फिफ्थ वाला ये क्वेश्चन है, ये भी आपको लर्न कर लेना है। देन सिक्स वाला 7, 8, 9, 10 और 11, तो ऐसे 11 सभी क्वेश्चन में रीड नहीं करते बैठूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो ऐसे 11 क्वेश्चन आपको DUIS के लर्न करके रखने। देखिए स्टूडेंट यूनिट कर्व ट्रेसिंग एंड सॉलिड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम चैप्टर जो है आपका कर्व ट्रेसिंग, इसमें देखिए दो टाइप से, राइट ना। तो सबसे पहले हम कर्व ट्रेसिंग के ऊपर कौन कौन से टॉपिक से देखते, कर्व ट्रेसिंग पहले डिस्कस करेंगे, बाद में सॉलिड ज्योमेट्री। तो देखिए कर्व ट्रेसिंग में टॉपिक्स है पोलर कर्व, पैरामेट्रिक कर्व और कार्टेशियन कर्व। तीनों कर्व्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो देखते हैं हम वन बाय वन। तो पोलर कर्व देखिए, पोलर कर्व में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रेस द कर्व आर इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, या फिर ए इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, या फिर आर इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो एक चार प्रॉब्लम है, कभी कभी आपको एक ही जगह a बाई 2 भी आ सकता है और 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब एक ही जगह a बाई 2 भी आ सकता है। जो चारों प्रॉब्लम है, चार प्रॉब्लम बेसिकली मेन चार प्रॉब्लम है पोलर करके, तो इसमें एक ही जगह a बाई 2 भी आ सकता है। तो सिर्फ इतना चेंजेस है, तो ये चारों प्रॉब्लम करके रखे, चारों के चारों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर करके। और कभी कभी आपको आर में मैंने लिख के रखा एक ही जगह a बाई 2 भी आ सकता है और 1 प्लस कॉस थीटा। देन नेक्स्ट कर है आपका पैरामेट्रिक कर और साइक्लेट। तो हर एक कर के प्रॉब्लम में क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है ट्रेस द कर। तो देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ऑफ t माइनस साइन टी, y इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस टी। सेकंड क्वेश्चन है ट्रेस द कर, x इज इक्वल टू ए, यहाँ पे t प्लस साइन टी 1 माइनस कॉस टी। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, हर बार मैं ट्रेस द कर नहीं लिखूंगा, ट्रेस द कर करके आपको क्वेश्चन आएगा तो कर का क्वेश्चन होगा। और आपको इसे देखिए थर्ड क्वेश्चन ये वाला, इसके पहले ट्रेस द कर लिखा हुआ होगा, बट मैं वो ट्रेस द कर हर बार नहीं लिखते रहूंगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन, ये दो इक्वेशन है एक्स का और वाई का। देन ये फोर्थ क्वेश्चन एक्स का और ये वाई का इक्वेशन है। देन ये फिफ्थ क्वेश्चन ट्रेस द कर वाला ये वाला। एंड देन ये सिक्स क्वेश्चन। ऐसे 6 क्वेश्चन आपको पैरामेट्रिक कर्व, उसे ही कहते हैं हम साइक्लेड, ऐसे 6 क्वेश्चन आपको करके रखने। कार्टेशियन कर्व में देखिए पहला क्वेश्चन, इससे एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको दोनों में से कौन सा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। देन सेकंड क्वेश्चन करके रखे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, ऐसे 8 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टेशियन कर्व के। पोलर कर्व के 4 और पैरामेट्रिक और साइक्लॉइड के ऐसे 6 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। जहां पे चेंजेस हो गए मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट। तो इतने करके रखते हैं। अब आपको नेक्स्ट है चैप्टर आपका सॉलिड ज्योमेट्री, उसमें देखिए टॉपिक्स स्पीयर, राइट सर्कुलर कोन, और थर्ड है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए तो स्पीयर में देखिए पहला क्वेश्चन, शो दैट द प्लेन, ये वाला इक्वेशन दिया है, टचेस द स्पेयर, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, और फाइंड करने के लिए बोला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप रीड कर दीजिए, ऐसे इक्वेशन चेंज हो गए, ये इक्वेशन चेंज होगा और आपको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थर्ड में फिर से आपको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा टू स्पीयर्स, एक इक्वेशन होगा, एक इक्वेशन होगा और आपको बोला जाएगा टच इच अदर और फाइंड करना होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में बोलेगी वो शो दैट द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन होगा, टचेस द स्पेयर, स्पेयर का इक्वेशन होगा, बोलेगे फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिफ्थ शो करने के लिए बोला जाएगा दो स्पीयर से, एक पहला देने दूसरा इक्वेशन, और टचेस बोलेंगे वो एक्सटर्नली टच कर रहे, एक्सटर्नली फाइंड करने के लिए बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिक्स है स्पीयर बोला जाएगा, आपको ये इक्वेशन है, देन बोलेगे कट द स्पीयर, और ये वाला इक्वेशन दिया हुआ होगा आपको, एंड देन बोलेगे वो ऑर्थोगोनली ऐसा कंडीशन दिया हुआ होगा, एंड देन बोलेगे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सेवन क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है, शो दैट द टू स्पीयर्स, ये वाला स्पीयर का इक्वेशन, ये वाला दो स्पीयर के इक्वेशन हो गए, और आपको डियर स्टूडेंट्स, राइट, तो ये वाला स्पीयर का इक्वेशन, ये वाला स्पीयर का इक्वेशन, और बोलेंगे टच इच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच हो रहे बोलेंगे, और फाइंड करने के लिए बोला जाएगा आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ए 7 क्वेश्चन है। देन 8 क्वेश्चन में भी वही शो दैट बोला जाएगा, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ होगा, टेंजेंशियल टू द स्पीयर, स्पीयर का इक्वेशन दिया हुआ होगा, और बोलेंगे फाइंड कीजिएगा
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 9 क्वेश्चन होगा, इक्वेशन आपको बोला जाएगा स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, राइट, थ्रू द सर्कल, एंड देन आपको ये इक्वेशन दिया हुआ होगा सर्कल का, और z इक्वल्स टू 0, और बोला जाएगा ये स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ होगा और बोलेगे वो ऑर्थोगोनली, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं रीड करके दे रहा हूं आपको इन शॉर्ट में। फाइंड करने के लिए बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू दी सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ होगा, देन स्फीयर का इक्वेशन होगा और बोलेगे वो ऑर्थोगोनली ये सॉल्व कीजिएगा इसे। 11th होगा कि आपको बोला जाएगा कि सेंटर और रेडियस आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, फाइंड सेंटर और रेडियस सर्कल का, और आपको बोला जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ होगा और बोलेगे वो फाइंड बाय द प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ होगा। तो इसमें सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, ये भी वही इक्वेशन है, आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा सेंटर और रेडियस सर्कल का, देन इक्वेशन दिया हुआ होगा और ये प्लेन का आपको इक्वेशन दिया हुआ होगा माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे आपको, राइट, ऐसे आपको ये स्फीयर के कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। स्फीयर के कितने क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आपको दिए हुए 12 क्वेश्चन है, राइट ना। तो 12 क्वेश्चन आपको, 12 क्वेश्चन के आपको आप प्रैक्टिस करके रखने, सभी क्वेश्चंस इजी है, राइट, यही क्वेश्चंस आपको आते हैं। देन राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन देखे तो पहला क्वेश्चन है, बोला जाएगा आपको कि फाइंड कीजिएगा इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, आपको वर्टेक्स दिए हुए होंगे ओरिजिन में और आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ होगा और सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री दिया हुआ होगा। सेकंड, इसमें आपको फिर से इक्वेशन राइट सर्कुलर कोन का फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, वर्टेक्स दिया हुआ ओरिजिन में और जनरेटर दिए हुए होंगे। अब आपको जनरेटर दिए हुए होंगे, पहले इसमें आपको देखिए वर्टेक्स ओरिजिन में दिए हुए होंगे, दूसरे इसमें आपको जनरेटर दिए हुए, वो लाइन दी हुई है वाली, और ये भी आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। थर्ड, इसमें आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वर्टेक्स दिया हुआ होगा, सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला, और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। फोर्थ, इसमें फाइंड इक्वेशन करना है आपको राइट सर्कुलर कोन का, पासेस थ्रू द पॉइंट 112, और आपको उन्होंने एक्सिस का इक्वेशन दिया है लाइन का ये वाला, और वर्टेक्स बोला है ओरिजिन पे। फिफ्थ, इसमें आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, और वर्टेक्स दिया हुआ है आपको ये वाले, और एक्सिस दिए हुए आपको जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे आपको दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, राइट, और आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ 2 अपॉन रूट 5। देन नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वर्टेक्स दिए हुए होंगे ओरिजिन पे, एक्सिस है वाई एक्सिस पे, और आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया है 30 डिग्री। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नेक्स्ट राइट सर्कुलर कोन, वर्टेक्स दिए हुए आपको ये वाले, और लाइन का इक्वेशन दिया है, और कभी कभी आपको सेमी वर्टिकल एंगल π/4 या फिर 45 डिग्री, पाई में भी दिया हुआ होता है कभी कभी, या फिर ऐसे डिग्री में आपको दिया हुआ होता है राइट सर्कुलर कोन का। देन 8th क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद वर्टेक्स, वर्टेक्स दिया हुआ है, मतलब ये वैल्यू चेंज होगी, हाँ, कोन के प्रॉब्लम्स में आपको वैल्यू चेंज होगी, प्रॉब्लम सेम ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे, एज इट इज प्रॉब्लम आएगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, सिर्फ एज इट इज आपको प्रॉब्लम होगी, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। तो ये वाला एक्सिस पैरेलल टू लाइन ये वाला इक्वेशन है, और आपको जनरेटर दिए हुए डायरेक्शन कोसाइन ये वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, उसमें आपको पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिए हुए 2 1 3, और वर्टेक्स दिया हुआ होगा 1 1 2, और एक्सिस दिए हुए लाइन ये वाली, मतलब आपको ये पॉइंट चेंज हो सकते हैं, ये पॉइंट चेंज हो सकते हैं, और ये लाइन का इक्वेशन चेंज हो सकता है, बाकी सेम फॉर्मेट। 10 क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, वर्टेक्स दिया हुआ होगा, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ होगा, और प्लेन दिया हुआ होगा। 11th क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ वर्टेक्स एट पॉइंट 0 0 10, एंड आपको इंटरसेक्शन दिया हुआ है प्लेन का, XOR प्लेन सर्कल के लिए। तो ऐसे 11 क्वेश्चन आपको देखे रखे डियर स्टूडेंट्स, ये कौन के क्वेश्चन है, ये 11 क्वेश्चन। देन राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो देखिए पहला क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस दिया हुआ है और लाइन का इक्वेशन आपको ये वाला दिया हुआ है। सेकंड, इसमें इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस दिया हुआ है और आपको एक्सिस पासेस थ्रू द ओरिजिन बोला है, और एंड एज अ डायरेक्शन को रेशियोज बोले उन्होंने 1 1 1। थर्ड बोला है उन्होंने फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस दिया हुआ है और एक्सिस का ये इक्वेशन आपको दे के रखा है ये वाला, तो आपको रेडियस चेंज होती रहेगी और ये वाले इक्वेशन चेंज हो गए, फॉर्मेट सेम है, इससे ही क्वेश्चन आएगा एज इट इज, ट्रस्ट मी एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सिर्फ पे थोड़े फार रेडियस वगैरह आपके चेंज हो गए। फोर्थ, इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस दिया हुआ है और एक्सिस पासेस थ्रू 1 2 3, और इसके डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू 2 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर,
रेडियस दिया हुआ है √6, एक्सिस पासिस थ्रू द ओरिजिन बोला है एंड एस डायरेक्शन कोसाइंस 1/√3 -1 अपॉन यहाँ पे -1 है, ds में -1 है, -1/√3 और 1/√3। तो ये पहला 1/√3, दूसरा -1, देखिए -1 है, -1/√3 एंड तीसरा पॉइंट है 1/√3। और ये 6th क्वेश्चन है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। रेडियस दिया हुआ है आपको, रेडियस नहीं सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस हुज एक्सिस पासेस थ्रू, इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ, इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे एक्सिस पासेस थ्रू ओरिजिन, एक्सिस पासेस थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एक्सिस एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट ना। सो इसमें आपको रेडियस दिया नहीं है, इसमें आपको डायरेक्टली एक्सिस दिए हुए, मेक्स इक्वल एक्सिस और एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे 6 क्वेश्चंस आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर के करके रखने माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट यूनिट डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशंस, राइट। मल्टीपल इंटीग्रल्स एंड इसमें टॉपिक्स है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर, देन एरिया के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछे जाते, देन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर और डबल इंटीग्रेशन के ऊपर। तो देखिए पांचों टॉपिक्स के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते। सबसे पहले एरिया, तो फाइंड द एरिया ऑफ कार्डॉइड, इसमें आपको ये इक्वेशन का आपको फाइंड करने के लिए बोला एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है पहले क्वेश्चन में कि आपको इसकी जगह r इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आपको आ सकता है 1 प्लस साइन थीटा या फिर 1 माइनस साइन थीटा। तो इस ब्रैकेट में जो टर्म है 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आपको 1 प्लस साइन थीटा भी आ सकता है या फिर 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ब्रैकेट में देखे रखिए कि आपको देखिए पहले दो क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ कार्डॉइड r इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। तो दोनों आपको यहाँ पे cos थीटा है, तो कभी कभी आपको आ सकता है sin थीटा। तो cos थीटा की जगह आपको sin थीटा भी आ सकता है। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया बिटवीन कर्व्स y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड x एक्सिस। नेक्स्ट है फाइंड एरिया ऑफ वन लूप ऑफ r इज इक्वल्स टू a sin 2 थीटा। तो मे बी इसकी जगह a sin 2 थीटा की जगह आ सकता है आपको a sin 3 थीटा या फिर a cos 2 थीटा या फिर a cos 3 थीटा। तो इसकी जगह आपको sin 3 थीटा आ सकता है या फिर cos 2 थीटा आ सकता है या फिर cos 3 थीटा। तो ये हो गई एरिया के प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो पहला फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय कार्डॉइड प्लेन्स, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ होगा आपको। सेकंड इसमें इवेल्युएट इंटीग्रेशन में दिया हुआ होगा और सेम होगा आपको इक्वेशन ऐसे। देन थर्ड इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, सेम क्वेश्चन है, ऐसी कंडीशन दी हुई होगी। फोर्थ इसमें आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ऐसा आपको लिखा हुआ होगा सेम कंडीशन। फिफ्थ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय कार्डॉइड, और सेम क्वेश्चन है और ये इक्वेशन दिया होगा। कभी कभी आपको इस इक्वेशन की जगह ऐसा भी इक्वेशन दिया हुआ होगा, मतलब कभी कभी ये इक्वेशन दिया हुआ होगा या फिर दोनों में से कौन सा भी इक्वेशन रहेगा आपको, राइट। तो एक तो ये इक्वेशन की प्रैक्टिस करके रखिए या फिर इस इक्वेशन की। सिक्स्थ है आपका टेट्राहेड्रॉन कॉर्डोइस कोऑर्डिनेट प्लेन्स, और ये आपको प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ होगा ये वाला। देन नेक्स्ट इवेल्युएट, ये से आपको इंटीग्रेशन में दिया हुआ होगा। एंड देन आपको स्पीयर का इक्वेशन दिया हुआ होगा पॉजिटिव ऑक्टेंट के लिए। नेक्स्ट है आपको प्रूव दैट करने के लिए बोला जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, और आपको प्लेन ये कंडीशन दी हुई होगी और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 वो दिया हुआ होगा 11/30। और नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द कोन, फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द कोन, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है आपको, और पैराबॉइड आपको करके दिया है ये वाला इक्वेशन। तो ऐसे आपको ये 9 क्वेश्चन पहले पेज पे। देन 10th क्वेश्चन है उसके ऊपर फाइंड वॉल्यूम और रीजन बाउंडेड बाय पैराबोल, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दिया हुआ है। देन 11th में आपको सेम वॉल्यूम भी फाइंड करना है, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है। 12th इसमें आपको फाइंड वॉल्यूम ही करना है और ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दिया हुआ होगा। 13 में आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना है, देन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दिया हुआ होगा। देन 14 पे आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना है, ये इक्वेशन दिया हुआ होगा और आपको ये इक्वेशन दिया हुआ होगा, एक्स वाई प्लेन दिया हुआ होगा। 15 में आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ होगा, फर्स्ट ऑक्टेन बोला जाएगा स्पेयर का, और ये इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा। 16 में आपको इवेल्युएट करके ऐसे ट्रिपल इंटीग्रेशन में ऐसी इक्वेशन दी हुई होगी,
और आपको स्पेयर का इक्वेशन दिया हुआ होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2, या फिर इस इक्वेशन की जगह पॉसिबिलिटी है ये भी इक्वेशन आ सकता है, एक तो ये इक्वेशन आ सकता है या फिर ये इक्वेशन आ सकता है। 17 थे इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रेशन में ये इक्वेशन दिया हुआ होगा, ओवर सेमी स्क्वायर आपको दिया हुआ होगा और ये इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा वहां पे डी स्टूडेंट, और z इज अ लेस देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करके आया है, ये वाला इक्वेशन दिया होगा। सेकंड इसमें चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और इवैल्यूएट करके, एक तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये वाला क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है। एक तो y में इक्वेशन दिया हुआ होगा या फिर x में, देखिए यहाँ पे x में आ सकता है या फिर y में आ सकता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करके रखिएगा और इसकी भी, दोनों की प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ होगा और बोलेंगे वो देन सॉलिड। एंड फोर्थ वाला चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और इवैल्यूएट करके, एक तो आपको ये इक्वेशन दिया हुआ होगा, ये इक्वेशन एक तो साइन y में दिया हुआ होगा या फिर साइन x में, ये इक्वेशन आ सकता है आपको या फिर ये इक्वेशन आपको आ सकता है। तो दोनों में से आप डियर स्टूडेंट्स, दोनों में से आप कौन सा y का भी प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर x का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो पहला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट इनर्शिया का, फाइंड x कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो कभी कभी आपको y कोऑर्डिनेट्स भी आ सकता है, y कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला है उन्होंने, इसके लिए r इज इक्वल टू ए साइन टू थीटा के लिए आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कभी कभी पॉसिबिलिटी आपको साइन की जगह कॉस भी आ सकता है, साइन की जगह ये भी पॉसिबिलिटी कि ये भी आ सकता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको गिवन में दिया हुआ होगा एरिया ऑफ वन लूप ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8, पॉसिबिलिटी इसमें x कोऑर्डिनेट बोला है तो y कोऑर्डिनेट्स भी आ सकता है, साइन की जगह आपको cos भी आ सकता है। सेकंड प्रूव दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम है, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन कर्व्स, ये वाला इक्वेशन होगा या फिर ये वाला इक्वेशन। उन्होंने कहा है कि x एक्सिस पे आपको दिया हुआ है ये वाला नंबर, और गिवन दैट डेंसिटी उन्होंने बोला है कि डेंसिटी रो में डिनोट करते 3m/16 a square वेर m इज द मास, ये वाला क्वेश्चन करके रखे। थर्ड फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया इनक्लोज बाय r इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अबाउट द लाइन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो कभी कभी आपको 1 माइनस cos थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा भी आ सकता है, 1 प्लस cos थीटा भी आ सकता है या फिर 1 प्लस साइन थीटा, तो माइनस प्लस भी आ सकता है, cos साइन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वन लूप आपको इसके लिए फाइंड करने के लिए बोला गया है और आपको डेंसिटी दी हुई है डियर स्टूडेंट्स 2m/a²। तो कभी कभी आपको cos थीटा की जगह साइन 2 थीटा भी आ सकता है, cos 2 थीटा की जगह साइन 2 थीटा भी आ सकता है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट। फिफ्थ इसमें y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन है और इसमें आपको ये इक्वेशन दिया है r इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, और आपको एरिया दिया हुआ है आपको 3 पाई a स्क्वायर अपॉन 4, राइट। सिक्स है फाइंड द x कोऑर्डिनेट्स, आपको बोला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन है, आपको दो इक्वेशन दिए होंगे ऐसे और आपको गिवन में दिया हुआ होगा a 9/2 इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द गिवन कर्व। सेवंथ क्वेश्चन है फाइंड x कोऑर्डिनेट्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एरिया इनक्लोज बाय पैराबोला, दो इक्वेशन दिए हुए हो गया, आपको करके रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आपको प्रूव दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एरिया बिटवीन द कर्व्स, इस पे भी एक इक्वेशन और दो इक्वेशन दिए हुए, अबाउट एक्स एक्सिस इज 9/35 ma², ये आपको दिया हुआ है 9/x एक्सिस के लिए ये वाला, और डेंसिटी दी हुई आपको 3m/a² और ये में आपका मास। तो ऐसे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके रखने। और लास्ट टॉपिक है इसमें डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन में पहला क्वेश्चन है एक्स वाई दिया हुआ है और आपको यहाँ पे पैराबोलास दिया हुआ है, बार इज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। सेकंड इसमें इंटीग्रेशन में इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ये वाला क्वाड्रेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। तो थर्ड इसमें आपको बोला है डबल इंटीग्रेशन करके पोलर फॉर्म में कीजिए और ये वाला आपको फाइंड करने के लिए बोला है और वहां पे उन्होंने जैसे दो इक्वेशंस आपको दे के रखे। नेक्स्ट इंटीग्रेशन में आपको वैल्यू दे के रखिए और यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है और उन्होंने बोला है पोलर ट्रांसफॉर्मेशन से कीजिए। फिफ्थ है एक्स वाई डी एक्स डी वाई आपको देखे रखा है डबल इंटीग्रेशन में और ऐसे दो इक्वेशन देके रखेंगे। और लास्ट है आपको इंटीग्रेशन में वाई डी एक्स डी वाई देके रखा है
और पैराबोला के ऐसे आपको दो इक्वेशन उन्होंने दे के रखे। तो ऐसे मोस्ट 6 डबल इंटीग्रेशन की ये भी प्रॉब्लम्स आपको बहुत बार पूछे गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यूनिट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें टॉपिक्स देखे कौन कौन से स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चार टॉपिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपको पहला क्वेश्चन है सॉल्व dy बाई डी एक्स एक्स माइनस टू वाई प्लस फाइव अपॉन टू एक्स प्लस वाई माइनस वन। सेकंड क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स वाला। थर्ड क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस ये क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन आपको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई वाला इक्वेशन आपको करके रखना है प्रैक्टिस। फिफ्थ है dy बाई डी एक्स वाला है फाइव माइनस थ्री एक्स। सिक्स है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस टू वाई वाला, ये पूरा क्वेश्चन। सेवंथ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाला। एट्थ क्वेश्चन है वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, ये वाला क्वेश्चन करके रखे। और नाइन्थ क्वेश्चन है आपके लिए सॉल्व टू एक्स वाई रेस टू फोर प्लस साइन वाई वाला, ये क्वेश्चन करके रखे। देन टेंथ है dy बाई डी एक्स वन प्लस वाला ये क्वेश्चन। एंड 11th है dy बाई डी एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब वाला। तो ये 11th क्वेश्चन आपको करके रखने किसके लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रूल वन, ऐसे चार रूल होते हैं नॉन एग्जैक्ट में। तो रूल वन के ऊपर देखिए सॉल्व एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर डी एक्स, एक क्वेश्चन करके रखे। सेकंड सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई वाला। थर्ड सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई वाला। फोर्थ सॉल्व थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब वाला। एंड फिफ्थ एक्स इन ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस वाई वाला। तो ऐसे पांच क्वेश्चन रूल वन के ऊपर करके रखिएगा। रूल वन को हम होमोजीनियस भी कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। रूल टू होता है आपका नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहला सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला। सेकंड सॉल्व वन प्लस एक्स वाई वाला। थर्ड सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू, ये पूरा क्वेश्चन करके रखे। फोर्थ भी सॉल्व वाई इन ब्रैकेट ऑफ वन प्लस एक्स वाई वाला। फिफ्थ है सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट के बाहर वाई डी एक्स। सिक्स्थ है सॉल्व वाई इन ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला। एंड देन सेवंथ वाई इन ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई माइनस थ्री डी एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स वाई माइनस थ्री डी वाई वाला। तो ऐसे रूल नंबर टू के ऊपर ये सेवन क्वेश्चन करके रखिएगा। रूल वन के ऊपर ये फाइव क्वेश्चन है करके रखिएगा। इसके ऊपर सेवन क्वेश्चन है करके रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर थ्री के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला सॉल्व टू एक्स एल एन एक्स वाला। सेकंड सॉल्व एक्स रेस टू फोर ए एक्स वाला है, पूरा क्वेश्चन करके रखिएगा। थर्ड है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला। फोर्थ सॉल्व वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाला। फिफ्थ सॉल्व एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई वाला है, पूरा क्वेश्चन करके रखिएगा। और सिक्स भी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करके रखना है। ऐसे छह क्वेश्चन है रूल नंबर थ्री पे। रूल नंबर फोर पे आपको फिर से पांच क्वेश्चन है, एक दो तीन चार पांच। तो पांचों क्वेश्चन करके रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर फोर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है सॉल्व tan y dy बाई डी एक्स वाला। सेकंड है सॉल्व dx बाई dy इक्वल्स टू वाला। थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व cos y dy बाई dx है। मैं क्यों पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए वीडियो को ज्यादा लेंथ हो जाएगी डियर स्टूडेंट, इसलिए हम कम इसमें आपके लिए मैं फटाक से सभी क्वेश्चन आपको मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन is सॉल्व cos y माइनस एक्स साइन वाई वाला। फिफ्थ क्वेश्चन is सॉल्व साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स वाला। सिक्स्थ है सॉल्व एक्स वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स, आप आगे पढ़ लीजिएगा राइट, आगे देख लीजिएगा ठीक से। सेवंथ है सॉल्व एक्स वाई इन ब्रैकेट ऑफ वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाला। तो ऐसे सात क्वेश्चन है आपको करके रखने बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। एंड लास्ट टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहला क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाला। सेकंड है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स वाला। थर्ड है सॉल्व वन प्लस वाई स्क्वायर वाला, ये पूरा इक्वेशन देख लीजिएगा। और फोर्थ है सॉल्व वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू वन वाला। देन फिफ्थ क्वेश्चन है ये सिक्स सेवन और एट, ऐसे आठ क्वेश्चन है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। तो आठों क्वेश्चन आपको करके रखने माय डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से करके रखिएगा। देन नेक्स्ट यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो टॉपिक्स है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हीट फ्लो, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, आरएल इलेक्ट्रिकल सर्किट, आरसी इलेक्ट्रिकल सर्किट और रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऐसे छह टाइप से आपको छह टॉपिक्स है इस यूनिट में। तो चलिए हर एक यूनिट के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। आप बोलोगे कि सर तीन ही चार ही क्वेश्चंस लिए,
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में क्या होता है, आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है टाइम और दिया हुआ होता है टेम्परेचर। आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है टेम्परेचर और दिया जाता है आपको टाइम, मतलब ऐसे, राइट। तो इसमें भी देखिए, आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है टेम्परेचर और दिया हुआ होता है टाइम, मतलब मिनट्स में टाइम होता है। या फिर आपको दिया हुआ होता है, लास्ट में फाइंड करने के लिए पूछा जाता है टाइम और दिया हुआ होता है टेम्परेचर। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है टाइम कभी कभी, तो दिया हुआ होता है आपको टेम्परेचर गिवन में। या फिर कभी कभी आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है टेम्परेचर और दिया हुआ होता है आपको टाइम। तो देखिए क्या होता है इसमें लॉजिक, इसमें आपको फाइंड के पहले आपको तीन वैल्यूज दी हुई होती है, एक, दो और तीन, ऐसे डिग्री सेल्सियस की। फाइंड के पहले आपको ऐसे 3 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी हुई होती है और एक वैल्यू दी हुई होती है टाइम की। तो हर एक प्रॉब्लम में आपको फाइंड के पहले ऐसे तीन जो वैल्यूज दी हुई होगी डिग्री सेल्सियस की, वो आपको चेंज करके आएगी और फाइंड करने के लिए हमेशा आपको टाइम या फिर टेम्परेचर बोला जाएगा और दिया हुआ होगा टेम्परेचर या फिर टाइम। आ रहा है समझ में? देखिए यहाँ पे भी फाइंड करने से पहले आपको एक, दो और तीन वैल्यूज दी हुई है और एक वैल्यू दी हुई होगी टाइम की। इसमें भी देखिए फाइंड करने से पहले एक, दो और ये तीन वैल्यूज दी हुई है टेम्परेचर की और एक वैल्यू दी हुई है टाइम की। इसमें भी देखिए फाइंड करने से पहले एक, दो और ऐसे तीन वैल्यूज दी हुई है आपको टेम्परेचर की और आपको टाइम की वैल्यू दी हुई है। मतलब इसका मतलब है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हर एक प्रॉब्लम अलग अलग होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में फाइंड के पहले आपको मैंने पहले ही बोला है, ऐसी तीन वैल्यूज दी हुई होगी टेम्परेचर की। फाइंड के पहले आपको ऐसी तीन वैल्यूज दी हुई होगी टेम्परेचर की, राइट। वो चेंज हो सकती है और आपको एक टाइम की वैल्यूज दी हुई होगी फाइंड के पहले और आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा एक तो टाइम, दिया हुआ होगा टेम्परेचर, या फिर कभी कभी आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा टेम्परेचर या फिर टाइम। तो ये चार प्रॉब्लम है, रेफरेंस के लिए चारों प्रॉब्लम करके रखिएगा और आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करके आएगी। तो चारों प्रॉब्लम रेफरेंस के लिए प्रैक्टिस करके रखिएगा, इसके बाहर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आते। सिर्फ मैंने पहले ही बोला, सिर्फ वैल्यू आपकी चेंज होगी। हीट फ्लो पे आती है पहला प्रॉब्लम, पाइप ऑफ 10 सेंटीमीटर वाला, आगे आप रीड कर लीजिएगा, ये वाला प्रॉब्लम आएगा। सेकंड, स्टीम पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये वाला प्रॉब्लम आप करिएगा। पूरा का पूरा रीड करिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको रीड करना है, अच्छे से समझ लेना है। हीट फ्लो के ऊपर है, दो प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट हीट फ्लो के ऊपर है पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर इन डायमीटर, ये वाला प्रॉब्लम आपको करके रखना है। फोर्थ है लॉन्ग हॉलो पाइप एज एन इनर डायमीटर वाला। तो ये चारों प्रॉब्लम्स आपको करके रखने, सिर्फ चार प्रॉब्लम है, हीट फ्लो के चारों प्रॉब्लम करके रखेगा और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के भी चार ही प्रॉब्लम है, चारों प्रॉब्लम आपको करके रखने माय डियर स्टूडेंट्स। तो कभी कभी अभी देखिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। मतलब जिस क्वेश्चन में आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिलेगा वो क्वेश्चन होगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में। इसमें मैं सिर्फ आपको इक्वेशन दिखाऊंगा। तो एक्स वाई इक्वल्स टू सी, ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम देखिए, इस इक्वेशन के पहले आपको दिया हुआ होगा फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। में हर एक इक्वेशन में ये नहीं लिखते बैठूंगा, तो आपको समझ में आना चाहिए हर एक इक्वेशन के पहले आपको वहां पे दिया हुआ होगा प्रॉब्लम में फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पे भी वही होगा फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, उसमें आपको ये इक्वेशन दिया हुआ होगा। देन नेक्स्ट है ये प्रॉब्लम y इक्वल्स टू mx, इसमें भी आपको बोला हुआ होगा फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो इस इक्वेशन को भी आपको सॉल्व करके रखना है, ये प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, आपको पूछा जाएगा फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज और उसमें ये इक्वेशन दिया हुआ होगा। या फिर आपको r इज इक्वल्स टू a cos थीटा पूछा जा सकता है, या फिर r स्क्वायर इक्वल्स टू a sin 2 थीटा, या फिर आपको r इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस cos थीटा, या फिर आपको r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, या फिर आपको r इज इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसे 9 प्रॉब्लम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के। सभी प्रॉब्लम्स में आपको स्टार्टिंग में यही बोला जाएगा फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज और बाद में ऐसे आपको इक्वेशन चेक करने, जो इक्वेशन दिखेगा उसे आपको सॉल्व कर देना है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आरएल इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आरएल इलेक्ट्रिकल सर्किट में पहला प्रॉब्लम है, मैं रेड पेन ले लेता हूं, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आरएल इलेक्ट्रिकल सर्किट में एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई दिया हुआ है आपको,
आर ओम्स दिया हुआ है। इसमें मैं सिर्फ आपको एक चेंज बोलूंगा, यहाँ पे 80% दिया हुआ है, तो आपको कभी कभी दिया हुआ होगा 90%, 80% की जगह आपको 90% भी दिया हुआ होगा, ये चेंज होगा। और आपको थियोरेटिकल मैक्सिमम ये प्रूव करने के लिए पूछा है, कभी कभी आपको देखिए, कभी कभी आपको डियर स्टूडेंट्स यल लॉग 5 की जगह आपको ऐसा भी आएगा, लॉग की जगह एल एन भी आएगा, एल एन 5/r, या फिर कभी कभी आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा L/r लॉग 5, राइट। तो मतलब ये अगर आपको प्रूव करने के लिए पूछा गया, तो कभी कभी आपको लॉग की जगह एल एन भी आ सकता है, याद रखिए लॉग की जगह एल एन भी आ सकता है, राइट। तो कभी कभी आपको L/r साइड में और ये log 5 बार, तो ऐसे आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा, तो ये सेम ही है, इतना याद रखिए, 80% की जगह 90%। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन यार रिपीट हुआ है, सिर्फ इसमें आपको कंडीशन दी हुई हाफ की कंडीशन दी, हाफ मीन्स 50% दिया हुआ है, बाकी दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों क्वेश्चन सेम है। कभी कभी आपको 80% दिया हुआ होगा, कभी कभी आपको 90% दिया हुआ होगा, कभी कभी आपको हाफ दिया हुआ होगा, मीन्स 50% भी दिया हुआ हो सकता है। कभी कभी आपको यल लॉग 5/r मतलब लॉग की जगह एल एन भी दे सकते हो, राइट। तो याद रखिए सेम ही है वो। इसमें आपको प्रूव करने के लिए बोला गया L/r ln2, L/r ln2, तो इसमें आपको ऐसा भी कहा जा सकता है L/r ln की जगह log 2 भी दे सकते हो, या फिर वो ऐसा भी दे सकते हैं कि L/ln2, देखिए L/ln2 अपॉन r, ऐसा भी दे सकते हैं। तो ये नॉर्मल चेंजेस है, तो ये आपको ध्यान में रखने डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, कभी कभी 80% दे सकते हैं, कभी कभी 90% दे सकते हैं, कभी कभी हाफ भी दे सकते हैं, लॉग की जगह एल एन भी दे सकते हैं, या फिर यल अपॉन आर साइड में भी दे सकते हैं, और लॉग 5 साइड में दे सकते हैं। सब ए भी सेम है, ए भी सेम है और ये भी सेम है। कभी कभी हाफ 50% बोला है, तो आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा यल अपॉन आर एल एन टू, या फिर कभी कभी आपको यल अपॉन आर एल एन की जगह लॉग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रेजिस्टेंस 150 ओम दिया हुआ है आपको, इंडक्टेंस 0.5 दिया हुआ है, और फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा करंट ऑफ सर्किट। नेक्स्ट आपको वोल्टेज दिया हुआ होगा, E इज इक्वल टू 20 ई रेस टू माइनस 10t, और आपको यहाँ पे यल दिया हुआ होगा, आर दिया हुआ होगा, और शो दैट करने के लिए पूछा जाएगा ये वाला। कभी कभी आपको यही क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट क्या आएगा, कभी कभी आपको शो करने के लिए पूछा जाएगा ये वाला, यही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। बट इसमें कभी कभी आपको ऐसा भी आ सकता है, देखिए ई अपॉन आर माइनस ए एल ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस आर टी अपॉन आर, और इसकी जगह आपको दे सकते हैं 20 ई रेस टू माइनस 10t की जगह ई इंटू ई रेस टू माइनस 80। मतलब ये क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ये भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना कि इसकी जगह अगर आपको ई इंटू ई रेस टू माइनस 80 आया, और इसकी जगह अगर आपको ये प्रूव करने के लिए पूछा गया, तो उस टाइप का क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करके रखिएगा। फिफ्थ ए वाला आपको ये इक्वेशन दिया हुआ होगा, यल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, और उन्होंने बोला है फाइंड द टाइम, और कंडीशन दी हुई 80%। क्या कंडीशन दी हुई 80%? तो कभी कभी 80% की जगह सेम क्वेश्चन होगा 90% भी वो दे सकते हैं, 80% की जगह 90% भी दे सकते हैं, सेम क्वेश्चन सिर्फ 80% की जगह 90% भी दे सकते हैं, इतना आपको ख्याल रखना है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में देखिए, सर्किट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर वाला, क्यू अपॉन सी दिया हुआ होगा, और आपको ये प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वोल्टेज दिया हुआ होगा, सी दिया हुआ होगा, आर दिया हुआ होगा, और आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा क्यू इक्वल्स टू 10 इंटू ई रेज़ टू माइनस 5t। थर्ड एक कैपेसिटर दिया हुआ होगा, रजिस्टर दिया हुआ होगा, ई दिया हुआ होगा, और आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा क्यू एंड आई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज क्यू दिया हुआ होगा, सी दिया हुआ होगा, ये इक्वेशन दिया हुआ होगा आपको, क्यू जीरो टी जीरो दिया हुआ होगा, और आपको शो करने के लिए पूछा जाएगा क्यू इक्वल्स टू सी वी, ये वाला इक्वेशन, और फाइंड करंट पूछा जाएगा आपको फाइंड करने के लिए। तो इसे 4 क्वेश्चन है आरसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के, देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कीजिएगा, और यही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और लास्ट है आपके लिए रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में ये वाला है कि आपको स्ट्रेट लाइन दी हुई होगी, के अपॉन एक्स क्यूब दिया हुआ होगा, और आपको डिस्टेंस ए बाई 2 दिया हुआ होगा, और आपको ये प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इन रूट ऑफ 3 अपॉन के। सेकंड है, आपको चेन ऑफ कॉइल दिया हुआ होगा, देन उसमें आपको ये इक्वेशन दिया हुआ होगा एक्स वी वाला, एक्स वी डी वी बाई डी एक्स प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन जी बाई जी एक्स, और आपको वी जीरो दिया होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, और देन आपको प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2 बाई 3 जी एक्स। थर्ड क्वेश्चन है, आपको मास दिया हुआ होगा,
वेलोसिटी दी हुई होगी और आपको राइट करना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन और आपको शो भी करना होगा ये वाला इक्वेशन एम अपॉन के इंटू एल एन मतलब लॉग 1 + kv 0/m g। लास्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास दिया हुआ होगा, ग्रेविटी दी हुई होगी और प्रोपोर्शनल बोला होगा उन्होंने एयर रेजिस्टेंस स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी केवी स्क्वायर एंड देन उन्होंने बोला है कि आपको प्रूव करना है 2kx/m log a² माइनस v स्क्वायर वेरी एम जी इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो एक रेक्टिलिनियन मोशन के ऐसे 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होंगे। सभी टॉपिक्स के M2 में जितने टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स के मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दे के रखे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यही क्वेश्चंस आपको करने। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करना ना भूले। शुक्रिया।